आंखें दिखाने वाला ड्रैगन अब पस्त होता दिखाई दे रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारत से दोस्ती के लिए गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया है। यह सब देख चीनी जनता आज बोल पड़ी। अब मौत को सामने देख अकल ठिकाने आई क्या जिनपिंग। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। लद्दाख हिंसा के बाद दुनिया भर में बने चीनी विरोधी माहौल से बीजिंग के होश ठिकाने आ गए हैं। बात बात पर आंख दिखाने वाला चीन दोस्ती और मजबूत रिश्तों की बात कर रहा है। चीन की तरफ से कहा जा रहा है कि दोनों देशों को सीमा क्षेत्रों में मिलकर शांति और सुरक्षा की रक्षा करनी चाहिए और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय रिश्तों के स्थिर और मजबूत विकास को बनाए रखना चीन की प्राथमिकता में है। सुना आपने, वो कह रहे हैं कि दोनों देशों के बीच रिश्तों को बनाए रखना चीन की प्राथमिकता में है। लेकिन जो हरकतें बीते दिनों चीन ने करी वो पूरी दुनिया जानती है। इसके अलावा चीन ने अमेरिका सहित दुनिया के अन्य देशों के साथ भी दोस्ताना संबंधों की वकालत की है। आपको पता है ये उस वक्त कर रहा है जब भारत पूरी तरीके से तैयार है। बॉर्डर पर चिनूक और अपाचे और राफेल की गर्जन उसे सुनाई दे रही है, तब उसने इस तरह का बयान देना शुरू किया है। यानी आप समझ सकते हैं कि डर ही है चीन के अंदर जो अब वो बोल रहा है। आखिरकार चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लीजियन ने क्या कहा संवाददाता सम्मेलन में, वो आपको दिखा देते हैं। भारत और अमेरिका सहित अन्य देशों के साथ मजबूत रिश्तों की उन्होंने बात कही है। उन्होंने कहा कि बीजिंग की योजना अमेरिका, रूस, यूरोपीय संघ, जापान और भारत के साथ द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करना है। हम पड़ोसी देशों के साथ संबंध सुधारना जारी रखेंगे। चीन भारत के बीच बेहतर संबंधों के लिए दोनों देशों को संयुक्त रूप से सीमा क्षेत्रों में मिलकर शांति एवं सुरक्षा की रक्षा करनी चाहिए। हमने अन्य प्रमुख देशों के साथ अपने रिश्तों को विकसित किया है। साथ ही अमेरिका द्वारा चीन पर बनाए गए अनुचित दबाव का जवाब भी दिया है। चीन रूस और चीन यूरोपीय संघ संबंधों को आगे बढ़ाने में प्रगति पर है। चीन प्रवक्ता ने कहा कि दवाओं और वैक्सीन और शोध एवं विकास चीन अन्य देशों को सहयोग देगा। उन्होंने कहा कि हम अपनी क्षमता के अनुसार उन्हें सहायता प्रदान करेंगे और वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रशासन में सुधार करेंगे। चीन की अकल ठिकाने आने के बाद अब वहां की जनता कैसे जवाब दे रही है, कैसे वो लगातार अब बोलती नजर आ रही है, यह भी आपको देख लेना चाहिए। वांग नाडो कहते हैं, अगर ये काम कुछ दिन पहले किया होता तो हमारे 100 से ज्यादा सैनिक ना मारे जाते। अभी भी मौका है, अपनी सेना को वापस बुला लो वरना बहुत बुरा होगा। कॉमरेड क्लेरिज कहते हैं, हमारी सेना नहीं समझ रही, वो गलती पर गलती कर रही है। अब तो सब सही होना ही है क्योंकि भारत के पास राफेल आ गया है। अब भारत से डरना होगा, उसके साथ कई बड़े देश हैं, उसके साथ दोस्ती करना ही सही है। लाउ चिकिट कहते हैं, सामने से मौत आती दिखाई दी तो अब पीछे हटने लगे। बड़े दिन से समझा रहा है भारत की दोस्ती को खराब ना करें, पर अब समझ आ गया भारत अब कमजोर नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि चीनी जनता कितनी समझदार है और वो अपनी सरकार को नसीहत देती नजर आ रही है कि आखिरकार उसे करना क्या चाहिए। इस वीडियो को आप शेयर कीजिए और लगातार जुड़े रहिए एडवांस इंडिया के साथ क्योंकि पल पल के अपडेट आपको देते रहेंगे। नमस्कार।